इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के एक टॉपिक पे चर्चा करूंगा और केमिस्ट्री में भी दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों को भी हमें यहाँ पढ़ना है। हालांकि केमिस्ट्री बहुत वास्ट है। केमिस्ट्री यदि हम इस पे करें तो पीजी करना पड़ता है सब चीज़, लेकिन हमें यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिमिटेड चीज़ें पढ़ के ही हमें क्वालिफाइड होना है। तो इसमें जैसे कुछ टॉपिक हैं कि विलयन है, धातु धातु क्या है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अलग अलग तत्वों में कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, मिश्र धातुएं क्या है, ये सब चीजें पढ़ना है। लेकिन इस वीडियो में हम विलयन के बारे में चर्चा करेंगे। तो विलयन देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल सिंपल से पहले हम चर्चा कर लें कि हम जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो उसके बाद जो एक एंड प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, रोज हम घर में करते हैं, शक्कर को पानी में घोल दिए, नमक को पानी में घोल दिए, शरबत बना लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यदि हम इसको शब्दों में पिरोएं तो दो या दो से अधिक घटकों या पदार्थों का जब समांगी मिश्रण बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसमें किसी निश्चित ताप पर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं कुछ सीमा तक परिवर्तित की जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती, कुछ ही लिमिटेड उसकी कुछ सीमा है। ठीक है। फिर यहां पे चूंकि दो नए शब्द आए हैं, विलेय और विलायक, उसको भी हम चर्चा कर लें। विलेय क्या है, वह पदार्थ जिसे किसी दूसरी पदार्थ में घोला जा सकता है। ध्यान रखें, जैसे हम शरबत बनाते हैं पानी का और शक्कर का, तो जो पदार्थ घोला जा सकता है यानी कि शक्कर उसमें घुल रही है, किसमें, शरबत में, पानी में, तब शरबत बन रहा है एंड प्रोडक्ट, तो शक्कर है वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। अब हम देखें, एक गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर, यानी कि पानी से शक्कर की मात्रा कम होती है। तो यहीं से एक चीज निकली कि विलेय की मात्रा विलायक से कम होती है, और जो विलेय है वो ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में या किसी भी रूप में हो सकता है। फिर हम विलायक की चलें। ध्यान रखिएगा, विलेय को सॉल्यूट कहते हैं और विलायक की ओर चलते हैं तो विलायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक वह पदार्थ जिसमें किसी दूसरे पदार्थ को घोला जाता है। जैसे हम शरबत अभी उदाहरण लिए थे, तो शरबत में किसमें घोला जाता है, पानी में घोला जाता है, किसे, शक्कर को। तो यहां पे पानी जो है वो क्या है, विलायक है, या यहीं से विलायक की मात्रा अधिक होती है। पानी की मात्रा अधिक होती है शरबत में इन कंपेरिजन टू शुगर, तो यहां पे जो विलायक है उसकी मात्रा अधिक होती है। तो विलायक का उपयोग कहां कहां होता है, दवाइयों के निर्माण में होता है ना, पानी के बिना कपड़ों की जो धुलाई होती है उसमें भी होता है, ड्राई क्लीनिंग वगैरह में, लाइक दैट पेट्रोलियम या ईथर का, इत्र फैक्ट्री में निर्माण में या इत्र के निर्माण में, पेय पदार्थ लाइक दैट कोको कोला वगैरह, इसमें विलायक का काफी ज्यादा उपयोग हुआ है। और खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी विलायक का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है। अब हम विलायक के प्रकार देख लें। तो विलायक यदि हम उसकी अवयव या घटकों की संख्या के आधार पर देखें तो कई जगह अलग अलग है, लेकिन मेनली 2 टाइप के हैं, एक द्विअंगी और दूसरा त्रिअंगी। द्विअंगी में 2 प्रकार के अवयव या घटक होंगे, इसको इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और त्रिअंगी जो है उसमें 3 प्रकार के अवयव या घटक होंगे, इसको इंग्लिश में ट्रायंगुलेशन सॉल्यूशन कहते हैं। फिर है संतृप्तता के आधार पे, जो अक्सर किताबों में आपको मिलता है। संतृप्तता के आधार पे क्या है, पहला है संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि संतृप्त हो, जैसे हम खाना खाए तो एक निश्चित समय पे हमारा पेट भर गया तो उसे हम कहते हैं हम संतुष्ट हो गए। इसी तरह यदि हम विलयन को देखें तो एक निश्चित ताप और दाब पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, मतलब उससे ज्यादा बिल्कुल ना घुले,
ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। जैसे हम चाय बनाते हैं, नॉर्मल चाय जिसको जितना शक्कर पीना हुआ उतना डालता है और पी लेता है, लेकिन ज़्यादा हो गई तो ओंठ चिपकने लगते हैं, कहते हैं अरे यार मज़ा नहीं आया, संतृप्त हम नहीं है, या हमें संतुष्टि नहीं, हमें तो कम शक्कर वाली चाहिए। तो यही है कि निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, वैसे ही दैनिक जीवन में हम खाना खाए, हमें संतुष्टि नहीं मिली, हमें और चाहिए, तो इसी को हम परिभाषित करते हैं विलयन के रूप में कि जिसमें किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सके। जैसे पानी का मान लीजिए 20 डिग्री टेम्परेचर पानी का है और उसमें और अधिक नमक घोला जा सके, उसमें और अधिक शक्कर घोली जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। फिर तीसरा है इसी में अति संतृप्त, मतलब जैसे हम खाना खा लिए, अब खाना खाते संतुष्ट हो गए, अब कोई कह दिया बहुत अच्छा भोजन है, ये तो हम अपने इच्छा से एक दो रोटी खा लिए, या कोई और दे दिया भैया एक रोटी खा लो, प्लीज खा लो या प्लीज खा लो, तो प्लीज खाते खाते क्या होता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं, तो ओवर हो जाता है। तो ऐसे ही यहां पे है कि किसी निश्चित ताप पर जिस विलयन में विलेय की मात्रा उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से ज्यादा घुली हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा मात्रा में विलेय घुला हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अति संतृप्त विलयन। तो वो संतृप्तता के आधार पर 3 टाइप के, संतृप्त, असंतृप्त एवं अति संतृप्त। अति संतृप्त को इंग्लिश में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं।